हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में 27 मई के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस राज्य में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया है? इसका उत्तर है उत्तराखंड। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तराखंड में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया। अक्टूबर में इस सुरंग का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। इस सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO ने उत्तराखंड की चार धाम परियोजना योजना के तहत किया है। नितिन गडकरी ने कहा कि ऑल वेदर रोड परियोजना का काम जल्द पूरा होने के बाद चार धाम यात्रा सुगम हो सकेगी। उस निजी क्षेत्र के बैंक का नाम बताइए जिसने अपने ग्राहकों को खुदरा वित्त पोषण योजनाओं की पेशकश करने के लिए मारुति सुजुकी के साथ भागीदारी की है। इसका उत्तर है ICICI बैंक। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड MSIL ने ICICI बैंक के साथ अपने ग्राहकों को खुदरा वित्त पोषण योजनाओं की पेशकश करने के लिए अपनी साझेदारी की घोषणा की। ICICI बैंक एक लचीली EMI योजना प्रदान करता है जो ग्राहकों को कोविड-19 स्थिति के दौरान तरलता के तनाव में उनका समर्थन करने के लिए शुरू में न्यूनतम EMI का भुगतान करने की अनुमति देता है। हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न पहनने व थूकने वालों पर कितने रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है? इसका उत्तर है 500 रुपये। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में कोरोना लॉकडाउन के इस दौर में मास्क नहीं पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास और पंचायत अधिकारी और शहरी क्षेत्रों में अधिशासी अधिकारी, सचिव और स्थानीय निकायों के अन्य अधिकृत अधिकारियों के पास उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने का अधिकार होगा। जुर्माना नहीं भरने पर IPC की धारा 188 लोक सेवक के आदेश की अवहेलना के तहत कार्रवाई होगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर भी रोक लगाना जरूरी है। इथोपिया द्वारा किस नदी पर एक मेगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है जिसने नदी के अनुप्रवाह में स्थित देशों यथा मिस्र तथा इथोपिया के मध्य जल युद्ध की संभावना को बढ़ा दिया है? इसका उत्तर है नील नदी। अफ्रीका की सबसे लंबी नील नदी के जल बंटवारे को लेकर अफ्रीका महाद्वीप के कई देशों के मध्य एक दशक से अधिक समय से विवाद चल रहा है। वर्ष 2020 के अंत में इथोपिया और मिस्र नील नदी पर जल विद्युत परियोजना के भविष्य को लेकर वाशिंगटन DC से बातचीत शुरू करने जा रहे हैं। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। यह भूमध्य रेखा के दक्षिण से निकलकर उत्तर पूर्वी अफ्रीका से होकर भूमध्य सागर में गिरती है। राष्ट्र की इच्छा शक्ति को बढ़ाने और कोविड-19 महामारी में आत्मनिर्भरता की भावना जगाने के लिए जय तू भारतम वसुधैव कुटुंबकम नामक गीत किसने लिखा? इसका उत्तर है प्रसून जोशी। जय तू भारतम वासुदेव कुटुंबकम नामक एक गीत प्रसून जोशी द्वारा रचित और गीत को शंकर महादेवन द्वारा संगीतबद्ध किया गया था। इस कठिन समय में कोविड-19 महामारी के दौरान देश की इच्छा शक्ति बढ़ाने और आत्मनिर्भरता की भावना को जगाने के लिए इसे गाया गया। इसमें गायिका लता मंगेशकर जैसे 211 गायक शामिल थे। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना के कारण देश में लगे आपातकाल को समाप्त करने का निर्देश दिया है? इसका उत्तर है जापान। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कोरोना वायरस के कारण लागू आपातकाल को हाल ही में टोक्यो और 4 अन्य हिस्सों में समाप्त कर दिया। इसके साथ ही जापान में लागू राष्ट्रव्यापी पाबंदियों समाप्त हो गई है। सरकार द्वारा गठित एक पैनल के विशेषज्ञों ने टोक्यो, पड़ोसी प्रांतों कानगावा, चिबा और सैतामा तथा देश के उत्तरी भाग में स्थित होकाइदो से आपातकाल हटाने की मंजूरी दे दी है। ऐसा हो सकता है कि जापान के बाकी हिस्सों से आपातकाल इस महीने की शुरुआत में ही हटा लिया गया था। हाल ही में किस देश ने कहा कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए पाकिस्तान के प्रयासों में मदद के लिए उसे $60 लाख देगा? इसका उत्तर है अमेरिका। पाकिस्तान में भयानक तरीके से फैल रहे कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए अमेरिका $60 लाख की सहायता राशि देगा।
अमेरिका ने पाकिस्तान को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। अमेरिका ने कहा कि यह धनराशि पाकिस्तान को उन स्वास्थ्य कर्मियों को और प्रशिक्षण देने में काम आएगी जो अस्पतालों में कोरोना वायरस संक्रमण की गंभीर हालत वाले मरीजों की देखभाल करते हैं। उन्होंने कहा कि इससे चिकित्सा केंद्रों में कोरोना वायरस फैलने से रुकेगा। किस कंपनी ने मेडिकल स्टाफ और हेल्थ केयर वर्कर्स को भोजन उपलब्ध कराने के लिए ताज सेट्स के साथ करार किया है? इसका उत्तर है REC लिमिटेड। REC लिमिटेड की CSR शाखा REC फाउंडेशन ने नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में चिकित्सा कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से निर्मित पौष्टिक भोजन पैकेट वितरित करने के लिए ताज सेट्स ISCL और सेट्स लिमिटेड का एक संयुक्त उद्यम के साथ भागीदारी की है। पावर सेक्टर के फाइनेंसर REC लिमिटेड सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से देश भर के प्रमुख सरकारी अस्पतालों के साथ साथ गरीब दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए मेडिकल स्टाफ को खिलाने के मिशन की अगुवाई कर रहा है। किस संस्थान में शोधकर्ताओं ने कोविड-19 से लड़ने के लिए एक हल्का सांस लेने वाली PPE किट विकसित की है? इसका उत्तर है IIT दिल्ली। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में कपड़ा और फाइबर इंजीनियरिंग विभाग ने कोविड-19 से लड़ने के लिए एक सांस और हल्के वजन वाली PPE विकसित किए हैं। इसमें सभी बुनियादी पहलुओं को कवर किया है और यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करता है। यह बैक्टीरिया या वायरस से प्रवेश से मुक्त है। डॉक्टर इसित्याक ने कहा कि हमारी PPE 99.8% बैक्टीरिया को कवर करने के लिए सुसज्जित है। BSE ने म्यूचुअल फंड निवेशकों, स्टॉक ब्रोकरों और अन्य बिचौलियों की ऑनबोर्डिंग के लिए किस प्लेटफॉर्म पर eKYC सेवाएं शुरू की है? इसका उत्तर है BSE स्टार प्लेटफॉर्म। BSE स्टार MF ने आधार और वीडियो KYC पर आधारित BSE eKYC सेवाओं को लॉन्च किया है। शुरू में इसे म्यूचुअल फंड निवेशकों को ऑनबोर्ड करने के लिए खोला गया। इसके बाद इसे स्टॉक ब्रोकरों और अन्य अनुमोदित मध्यस्थों के लिए खोला जाएगा। यह जल्द ही शेयर दलालों और अन्य बिचौलियों के लिए अपनी IT सिस्टम को BSE के KYC सिस्टम से जोड़ने के लिए API जारी करेगा।